आज गीता का 17वां अध्याय है। उसमें भगवान कहते हैं कर्मणो कर्मणा गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति सबसे बड़ी जीवन उसकी गहनता, उसकी मिठास है। इसलिए मनुष्य ये कर्म है। अब हम लोग देखते हैं कि आप दुकान में से तो चावल लाने के बाद घर में सफाई करते समय चावल में से पत्थर फेंक देते हो। एक बार मैं मेरा अनुभव बताऊं, हम एक बार सिंहस्थ में 100 कुंटल चावल लाए, उसमें से कम 2 बोरे पत्थर कंकड़ निकले। हमने उनसे ये कहा कि भाई तुम भले ही चावल मत दिया करो, लेकिन उसमें कंकड़ मिलाकर मत दिया करो, कंकड़ के भी पैसे लिया करो। ये गहना कर्मणा गति। हम दूध लाते हैं तो दूध में कहते थे कि दूध में पानी नहीं, आजकल तो पानी में दूध डालकर देने लगे लोग। ये हमारी कर्म की गति है। स्वार्थवश जब हम लोग धर्म को त्याग कर अधर्म का काम करते हैं, इसको अकर्म कहा गया है, अधर्म कहा गया है। और निष्कामता के साथ में अधर्म का त्याग करते हुए उसमें नुकसान भी हो जाए तो उस धर्म को मार्ग का चयन करना, ये धर्म कहा गया है। अब धर्म हम लोग किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं कि कर्मणा कर्मणो गहना कर्मणो गति। सबसे बड़ी जगत में कर्मणो यापि बौद्धयम। कर्म के साथ बुद्धि होना बहुत जरूरी है। बौद्धयोच विकर्मणा। आपके बुद्धि इसका जब भेद करते हुए कर्म विकर्म सुकर्म। अब कई लोगों को लगता है कि अब इसको किस भाषा में आपको समझाऊं। अब बच्चा स्कूल में जाने के बाद भाई उसको पढ़ाई करना चाहिए। फालतू की बातों में इधर उधर भटकने से उसका पढ़ाई कैसी होगी? ये अधर्म है। आजकल स्कूल कॉलेजों में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपना मूल कर्म छोड़कर अन्य मार्ग पे जाकर समय की बर्बादी करती है। ये अधर्म है, ये कुकर्म है। बच्चों के बुद्धि में तो ये आना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करना है, और पढ़ाई में जाने के बाद उसमें अपने संस्कारों के साथ में अपने जो उसके लिए साधना है, ये सत्कर्म कहा गया है। तो सत्कर्म अपने बुद्धि के द्वारा, कई बार बच्चे देखते कि उसको समझते कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे श्रेष्ठ क्या हो सकता है, निकृष्ट क्या हो सकता है, समझने के बाद भी उसकी इंद्रिय उसको उस मार्ग पे जाने नहीं देती है। ये उसका अधर्म है। फिर इंद्रिय जो कहते हैं उसी मार्ग पे चलकर हम अपने जीवन का पतन करवाते, ये उसका अधर्म है। अगर आपने पढ़ाई ही नहीं करोगे तो अंत में पेपर क्या दोगे? इसी तरह से जीवन भर अगर आपने धर्म ही नहीं किया तो मृत्यु के समय में परमात्मा के पास आप क्या प्रमाण और कैसे पास हो जाओगे? जिस तरह से एक क्लास में बच्चा साल भर पढ़ने के बाद पासिंग मार्क से, जिसको कहते हैं कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास पासिंग मार्क, सेकंड क्लास हम 60-70 अबव, और फर्स्ट क्लास 90-80-99 अबव। तो अपने जीवन में हमने अभी तक जितना भी समय बिताया है, ये बुद्धि के द्वारा चयन करके या इंद्रियों के द्वारा चयन करके वो काम किया है। ये कर्मणा, जिसको कहते हैं कर्मणा गहना कर्मणा गति। और उसमें जब व्यक्ति समझ में आ जाए तो अभी उस परात्पर परमात्मा के मार्ग में व्यक्ति चला जाता रहता है। हम लोग देखते हैं कि
चाहे महाभारत का मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, सारे जीवन के उदाहरण, लेकिन अपने सारे के सारे कर्म वहां मरना भी पड़ा या उसको विजय प्राप्त हो गई, प्रमाण पत्र मिला या कैसा पत्र मिला। भाई आप अपने आप को प्रमाण पत्र मांगने के बजाय सामने वाला आपको प्रमाण पत्र दे, ये आपके कर्म मार्ग में रहते हुए विविध कर्म, जिसको हम वर्णाश्रम, अब ब्रह्मचर्य का एक वर्णाश्रम उसके कर्म अलग है, ग्रस्त जीवन का एक कर्म उसके लिए अलग है, संन्यास जिसको कहते हैं कि वानप्रस्थ जीवन का कर्म अलग है, और संन्यास जीवन का कर्म एक अलग है। 4 वर्णाश्रम है, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास्त। पहले लोग गुरु के चरणों में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ग्रस्त जीवन में प्रवेश करते थे, फिर वानप्रस्थ में जाते थे, वानप्रस्थ में साधना करने के बाद फिर उस समय उस लेवल का अगर सन्यासी बनने लायक हो तो सन्यास लेते थे। राजी महाराज ऐसा करते थे। अब कई लोग ऐसे हैं हमारे इसमें, ब्रह्मचर्य आश्रम धारण करके फिर सीधे दोनों आश्रमों का ओवरटेक करके संन्यास आश्रम में जाते हैं, वो भी एक धर्म बताया। तो भगवान यही कहते थे कि भाई वर्ण आश्रम जो हमारे चारों ही आश्रमों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या किस तरह से आपके जीवन में ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास, ऐसे 4 मुख्यतः 4 अवस्था बताई है। तो अब इसकी उसमें ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन श्रोताओं अपने आप में इतना जरूर ध्यान रखना कि अपने आप को भली भांति समझने की जरूरत है कि जो आपको निषिद्ध कर्म है, अब निषिद्ध कर्म कहाँ मिलेंगे? तो पुराणों में है, शास्त्रों में है, वेदों में है, सदगुरु के सानिध्य में मिलेंगे, या किसी महापुरुषों के संतों के सानिध्य में रहने के बाद उसका विभाजन, वह दृष्टि आपको प्राप्त होगी। मैं आपको एक बड़ा दृष्टांत बताना चाहता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की घटना, ऋषिकेश में पायलट बने नहीं, उनको 1% से फेल कर दिया गया। अपनी बहनों के गहने गिरवी रखकर वहां पढ़ाई करने के लिए आए, फेल हो गए। ऋषिकेश में जाकर आत्महत्या करने का निर्णय किया। एक महापुरुष के सानिध्य में आए, उन्होंने देखा कि ये गंगा किनारे छोटा सा बालक घूम रहा है और इसके बहुत चिंता टेंशन में कि रबर सुलाया। दूसरे दिन सुबह जब निकले, आपने मुझे मृत्यु से बचाया, मेरा इतना पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने एक ही मार्ग बता, बेटा तुम्हारे लिए देश में बहुत बड़ा काम करना है, उस काम में लग जाओ। वो इतने शब्द ने उनको देश का मिसाइल मैन बना दिया। ये संतों के, सदगुरु के, वेदों के, शास्त्रों के सानिध्य में रहने के बाद निषिद्ध कर्म, और अपने जीवन में जितने भी हम लोग समझते हैं कि उन कर्मों को अगर हम लोग लेकर को निषिद्ध कहा गया, उसमें लाख भली भांति आपका फायदा हो तो भी उसका त्याग कर देना चाहिए। अंत में वो कितना भी जहर कितना भी होगा, वो अंत में उसको आपको नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं देगा। इसी तरह से निषिद्ध कर्म वर्तमान की परिस्थितियों में आपको अपने जीवन में बहुत सुखी करा सकता है, बहुत संपन्नता दिला सकता है, लेकिन उसका परिणाम आपके जीवन में बहुत दुखी के रूप में आता है। और मैंने कई ऐसे उदाहरण भी देखे, उनके कर्मों के कारण उनके परिवार की स्थिति, परिस्थितियां, समाज में रहने के बाद क्या अवस्था आ गई, वो भी मैंने देखा। ऐसे हजारों उदाहरण मेरे पास में हैं, लेकिन उस उदाहरणों में मैंने न जाकर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि अपने जीवन में बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों का निर्णय करना चाहिए। ये क्या वाकई में मुझे करना चाहिए? वाकई में इसका फायदा और इसका नुकसान क्या है? जब तक आप विचार करके कर्म में हाथ नहीं लगाओगे, तब तक आपके जीवन में उसका निषिद्ध और स्वीकार्य, त्याग और स्वीकार, ये दोनों कर्म आप कैसे समझ पाओगे? उसका फायदा और नुकसान चरणों में जाकर बैठकर जाना चाहिए, ये चर्चा करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इन सभी और भ्रम से जब उठता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब उसका भ्रम समाप्त हो जाएगा तो उसका कर्म बंधन अपने आप ही मुक्त हो जाएगा।
उसका बंधन रहेगा ही नहीं, उसका निष्प्रहता आ जाएगी। वास्तव में सारा ही संसार कर्म के अधीन है। आप अपने जीवन में बोलना चलना, ये वो कहते हैं ना कि पहले किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी, फिर पहाड़ों में जाकर उसी आदमी ने बहुत साधना करी, साधु बन गए, वाहवाही हो गई, बहुत मान रहे, और अंत में पता चला कि वो तो वही हत्यारा है, पुलिस आकर उठाकर ले जाएगी, क्योंकि अभी के कर्म उसने ऐसे किए हैं, लेकिन पूर्व भाव में, पूर्व काल में किए हुए कर्म का दंड तो मिलेगा आपको। और आपको बताऊं, 1 लाख गाय भी है तो 1 लाख गाय का बछड़ा अगर उसको छोड़ दो तो वो सीधे अपने मां के पास जाता है। इसी तरह से आप ये तन मन धन के द्वारा अगर कर्म करोगे, उसका परिणाम सीधा आपके ही पास आएगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। इसलिए श्रोता हो, इसकी व्याप्ति अत्यंत, परमात्मा कहते गहन है, बड़ी अत्यंत गहन है। अर्जुन, इन सभी चीजों में अपना यही अपने कृत्य जीवन अगर करना है तो कोई भी कार्य उसके विचार सोच करे बिना सोचे अगर आप विष पी लो तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या आ सकता है। इसलिए अपने जीवन में उस परात्पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन हम करते हुए भगवान यही कहते हैं कि गहना कर्मणो गति अकर्मण्यच्च बौद्धेयम, गहना कर्मणो गति, ये सबसे बड़ी गति अपने परिणाम दुष्परिणाम देखना चाहिए। आगे के श्लोक में हम लोग चलते हैं, भगवान कहते हैं कृतकृत्य, जो पुरुष है ऐसे पुरुषों के हम लोग लक्षण सुनाते हैं। कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्माणि च कर्मया स बुद्धि मान मनुष्येषु सा युक्ता कृतश्न कर्म कृत। कर्म करते हुए भी अपने उसको बीज तो डाल देता है, लेकिन बीज डालने के बाद एक बड़ा किसान अब उसको 1000-2000 एकड़ जमीन हो गई तो वो अपने आप में कितना आएगा क्या आएगा, अपने आप में सोचकर अपने आप में, एक गाय घर में होती है तो उसको पता लगता है कि दूध कितना, तो उसको उसकी वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। एक नौकरी वाला, उसको अगर पूछा जाए तो मुझे पता है कि मुझे 30 दिन तक नौकरी करना है, उसको मेरे 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख उसको मिलेगा। तो ये अपने जीवन में जब हम लोग कर्म करते तो उसकी कर्म की गति अपने आप में, उसकी कर्म होने के बाद भी उसकी आशा नहीं रखता। अब वो किसान बीज बोने के बाद उसको पता है कि जितना मेरे भाग्य में होगा वो आशा जरूर, लेकिन उससे प्रति जब मिलेगा, उसका काम है उसको लालन पालन अच्छी तरीके से, कीड़ मकोड़ पतंग रोग से उसकी सुरक्षा रखना और अपने किसानी का ध्यान रखना, ये उस किसानों का काम होता है। इसी तरह से हम लोगों को भी अपने किसान बनकर अपने कर्मों का ध्यान रखते हुए उसका परिणाम दुष्परिणामों का, अगर आपको पता है कि धर्म के लिए अगर हम लोग कहते हैं कि नाचिकेता का वर्णन आता है, खाली उन्होंने यही कहा, पिता ने कहा कि मुझे तेरा तारुण्य चाहिए, तो अपना कर्म मेरा दायित्व जो बनता है तत्क्षण अपने दायित्व प्रदान कर दिया और उसको कहा कि तुझे नरक भोगना पड़ेगा, तो बोले कोई बात नहीं, मेरे पिता के सुख के लिए अगर मुझे नरक भी जाना पड़े तो वो भी मुझे स्वीकार है। बड़ा संवाद है, ये अपनी कर्म की गति बताइए। श्रोताओं, भगवान यही कहती कि कभी भी अपना उसका परिणाम फिर क्या होगा क्या नहीं होगा उसका बाद में देखा जाएगा, लेकिन उसका मूल होता है कि मेरा कर्तव्य करना। हरेक व्यक्ति, आज में 800 करोड़ लोग हैं, उन हरेक व्यक्ति को यही देखना चाहिए कि मेरा मूल कर्तव्य क्या है। और मूल कर्तव्य जो आपके दायित्व बनता है, छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के वृद्ध तक, उनको हरेक व्यक्ति को यही देखना चाहिए कि मुझे अपने दायित्व को पूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए। एक घर में बुजुर्ग है, उसको सभी का ध्यान रखते हुए काम करते हुए चलना चाहिए। एक घर में बहू है, सास है, बेटा है, नाती है, पोती है, परिवार है, हरेक व्यक्ति का एक घर अपने अपने तरीके से ही काम करते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए श्रोताओं, अपने जीवन में इतना ही ध्यान रखो कि अपने बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के अलावा जो भी हमारे कर्म है, मेरा कर्म मुझे करना है और वो कर्म का परिणाम क्या हो सकता है। अपने परिवार का संपूर्णता अगर देना चाहते हो तो वो सर्वस्व समर्पण करते हुए, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो,
आपका इसका कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए अपने जीवन में अपने आप ही निष्कर्मता, जो निष्कर्मता भाव है, इस जगत का सर्वश्रेष्ठ भक्ति भाव है। आप एक भिखारी को कुछ देते हो तो वह कोई किसी प्रकार से अपेक्षा थोड़ी रखते हो। अब आजकल लोग हो सकते हैं कि थोड़ा सा भिखारियों को भोजन करा के मोक्ष की प्रार्थना करे, भाई हाथ फैला दे वहां मोक्ष प्राप्त हो जाए, ये थोड़ा ही होता है। इसी तरह से हमारे जीवन में हमारे जो भी कर्म है, वो कर्म हम अच्छी तरीके से करते हुए आगे बढ़े, ये हमारा मूल स्वभाव माना गया है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यही हमारे समाहित होते हुए इस मनुष्य के सारे कर्म स्थित हो और करता रहे, उसी के उपयुक्त लक्षणों को होकर ज्ञानी अपने ज्ञानियों को अपना ज्ञान के द्वारा उसको जानना चाहिए। और उसमें सन्निकट खड़ा हुआ मनुष्य जल में अपनी प्रतिछाया देखता है और अच्छी तरह से समझता है कि वो इस जल में भी प्रतिछाया, अब आप जल में खड़े हो गए, आपकी प्रतिछाया देखती है तो, लेकिन भाई वो डूबा थोड़ा हुई। मैंने एक बार देखा था, एक हरिद्वार में एक व्यक्ति अपने हाथ में फोटो लिया और फोटो लेकर फोटो को निला रहा है। मैंने पूछा क्यों निला रहा है? बोले ठंड बहुत है तो मैं फोटो को निलाऊंगा तो पुण्य मिलेगा। अब ये कोई उसका पुण्य मिलेगा? बिरबल की खिचड़ी जैसा हो जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन में अपनी प्रतिछाया भी देखो, तो उसमें आप पानी के अंदर प्रतिछाया पड़ने से वो कोई डूबता थोड़ा ही है, मरेगा थोड़ा ही, प्रतिछाया है। इसी तरह से अपने इस संसार में रहते हुए सभी के प्रति प्रतिछाया के रूप में अगर आप रहोगे तो ये सबसे बड़ा निष्काम कर्म बताया। सबके लिए करते रहो, जो आपके जीवन में बन सकता है उतना सबसे अपने आप ही सभी अपने आप में ही अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ना, ये अपने जीवन में एक सबसे श्रेष्ठ पूजा बताई है। यही पूजा अपने आप करते हुए अगर चलोगे तो आप उसको धर्म की जरूरत नहीं, ये उसके लिए धर्म है। और कर्मों का आचरण आत्मस्वरूप की दृष्टि से एकदम मिथ्या है। अब आत्मस्वरूप और देह स्वरूप ये अलग है। देह नाशीमंत है, विनाशक है, लेकिन आत्मस्वरूप अक्षय रूप है। तो मनुष्य मूल तत्वों को ही पहचानता है। जब अपने मूल तत्व तक जाने के लिए मार्ग अपनाकर अपने आप में चलता रहता है, तो मूल तत्व क्या है मनुष्य का? वो है आत्म तत्व। और आत्म तत्व तक जाने का मार्ग कौन सा है? तो वो कर्म तत्व है। अब कर्म तत्व में भी अगर आप आत्म तत्व में जाने के लिए आपके कर्म तत्व में निष्कामता अगर है, तो अपने आप ही आपकी इंद्रिय शिथिल हो गए, आपके भाव अपने आप ही समाप्त हो गए और अपना अपना काम करते हुए अब एक गधा ढोता है तो ये मालिक से अपेक्षा नहीं रखता है कि मुझे मालिक बहुत पंच पकवान न खिला दे, वो उसको ढोकर लाता है। कभी कभी एक वो गधे की कहानी मुझे याद आई। एक बार एक गधा बड़ा अपने आप को बहुत होशियार मानता था, तो मालिक उस गधे के ऊपर नमक लाद कर भेज देता था। और गधा उस देखा कि पहली बार वो पानी से निकला तो नमक अपने आप ही गंदा और वजन कम हो गया। उसको बहुत अच्छा लगा, बड़ा हल्का वजन। तो एक बार, दो बार, तीन बार, तो मालिक को लगा गधे को आदत बड़ी खराब पड़ी है, इसके ऊपर नमक लादता और ये पानी के अंदर से जाता है, तो आज इसके ऊपर रुई लाद कर भेजूंगा। तो इसने उस गधे, अब उसको तो अक्कल थी नहीं, उसके ऊपर रुई लाद कर रख दी और गधा निकला। गधा निकलते रुई से ही दब गया, वहीं मर गया। ये हमारे जीवन का मूल कर्म बताते हैं। श्रोताओं, हमारे जीवन में इतना ही ध्यान रखें कि निष्कामता के साथ हम लोग अपना कर्म करते हुए आगे बढ़े, धर्म के साथ रखें। अपने अपने जीवन में मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्म, ये समझना अपने जीवन का मूल तत्व। समय हो गया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।